एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए स्टडी व्लॉग में। और आई होप कि आप लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ सुबह उठने के बाद मैंने गर्म पानी पिया। और सुबह मेरा ये रूटीन होता है कि मैं गर्म पानी उठने के बाद ब्रश करने के बाद ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि ये हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और अभी विंटर सीज़न चल रहा है तो सुबह बहुत नींद आती है। तो मैंने सी सेट लगाना शुरू किया, क्योंकि अभी ये टाइम है ट्रांजिशन का कि हम मेन से प्री की तरफ शिफ्ट हो। तो यहाँ पे मैं अपने सी सेट के क्लास कर रही थी और सर इसमें नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे। और सर बहुत अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ कवर करा रहे थे। और बहुत ठंड भी मुझे लग रही थी। मैं यहाँ पे शॉल लेके बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई बिस्तर में मैंने बहुत बार ट्राई किया है कि मैं रज़ाई में बैठ के पढूं, बट मेरे से नहीं हो पाता है। मैं 2 घंटे के बाद ही सो जाती हूँ। और यहाँ पे मेरा 1 घंटे का स्टडी स्लॉट हो चुका था सी सेट का। और मैं यहाँ पे फटाफट से जो भी सर क्वेश्चन करा रहे थे वो कर रही थी। और 1 घंटे कंप्लीट करने के बाद से जो भी मैंने अपना यहाँ पे टू डू लिस्ट बनाया था वो मैंने टिक किया, और बहुत अच्छा लगा ये फर्स्ट टारगेट कंप्लीट करने के बाद से। फिर मैं बाहर गई, वहाँ से मैंने दूध वूध लिया क्योंकि मुझे चाय पीनी थी, नींद आ रही थी इस टाइम पे। फिर मैं अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर रही थी, और इसमें मैं इन्वायरमेंट पढ़ रही थी। और यहाँ पे फटाफट से मैं अपना हर एक सब्जेक्ट जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कंप्लीट करने की, क्योंकि मुझे प्रीलिम्स से एकदम प्रीलिम्स मतलब जनवरी से एकदम प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना वो कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। और इस लेक्चर में सर पॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ा रहे थे। और आप सभी को तो पता है कि दिल्ली का क्या हालत है, बट गवर्नमेंट मानने को रेडी नहीं है कि पॉल्यूशन के वजह से इंसान का हेल्थ इम्पैक्ट भी हो सकता है। और 2 घंटे के बाद से मैंने अपना सेकंड स्लॉट भी कंप्लीट कर लिया और सेकंड टारगेट भी। फिर मैंने नहा वहा लिया और अपना थर्ड स्लॉट शुरू किया। मैं थोड़ा लेक्चर स्पीड पे देखती हूँ, इस वजह से ये सारी चीज़ें मेरी फटाफट कंप्लीट हो रही हैं। उसके बाद मैं अपना ऑप्शनल लेके बैठ जाती हूँ और ऑप्शनल कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पे। और हाँ, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है और मैं ऑनलाइन ही अपना ऑप्शनल कर रही हूँ। ये भी लेक्चर, जब मुझे लेक्चर समझ में नहीं आता तब मेरा 1x पे रहता है, नहीं तो मैं 1.5 या फिर 1.25 पे ऐसे मेरे लेक्चर्स रहते हैं। और यहाँ पे मैं अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लेती हूँ 4 घंटे में। मतलब 2 घंटे वो था, 2 घंटे ये था, 3 घंटे का लेक्चर था। मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे देख के 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे मैं रिवीजन स्लॉट डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने अपना वो डाला। उसके बाद से मैंने लंच वगैरह किया। उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड पार्क जा रहे थे, क्योंकि खाने के बाद बहुत तेज़ हमें ठंडी लग रही थी और नींद भी आती है। तो हमने सोचा हम पार्क में जाके पढ़ाई करते हैं। और पार्क में बहुत अच्छी धूप आई थी। यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे कि हमें धूप कहाँ अच्छी आएगी, क्योंकि इस पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो धूप मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक टाइम के लिए आता है। तो हमें बहुत अच्छा जगह हमने देख लिया था कि यहाँ पे धूप आ रही है, फिर हम वहाँ गए। और यहाँ पे मैं अपना टाइमर लेके गई थी, और रास्ते में मेरे से बैग गिर गया था, तो शायद मेरा ये टाइमर ये हो गया था, और मेरा जितना मैंने 4 घंटे का अपना स्लॉट किया था सब ख़त्म हो गया था। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे ये भी लगा कि अब मैं वीडियो बना रही थी ऐसे, अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, इसके बाद से ऐड कर लेंगे अपना टाइमिंग। तो यहाँ पे मैं बैठ के जो भी मैंने एंथ्रो में पढ़ा था वही मैं अपने नोट्स में, मतलब जो भी लेक्चर किया था वही मैं अपने नोट्स में कंप्लीट कर रही थी। और यहाँ पे देखो हमारा फ्लैग कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पे चल चल के यहाँ पे अपनी चीज़ें याद कर रही थी, या फिर अपने फ्रेंड को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रही थी कि मुझे भी चीज़ें याद रहे। और आप सभी को अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पता ही होगा कि उन्होंने ऐसे जो भी 100 मीटर से कम पहाड़ियाँ उनको अरावली में ऐड करने से मना कर दिया है, मतलब उनमें अभी खनन वगैरह हो सकता है। और आप सभी को पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मतलब अरावली हमें कितने अच्छे तरीके से सेव करती है। बट फिर भी पता नहीं क्या ये जजमेंट आया है, क्यों आया है वो तो हमें पता है, बट लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इसके कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।
खैर अभी अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, मतलब पढ़ाई पे। यहाँ पे मैंने 1 घंटे तक रिवीजन किया। उसके बाद से आज का मौसम कुछ ऐसा था, मतलब अभी भी धूप थी बट पार्क में नहीं आ रही थी और हवा चल रही थी। तो हम सोचे कि अभी रूम जाते हैं। और यहाँ पे हमें एक फ्रूट मतलब दिखा जो बहुत अलग ऐसे संतरे टाइप का दिख रहा था, बट ये उसका बहुत मिनी वर्जन था। हमने सोचा ये मीठा होगा और इसे ट्राई करते हैं। आप इस फ्रूट का नाम बताना अगर पता हो तो। यहाँ पे हमें देखते हैं, यहाँ पे डॉगी भी है गया, उसको लगा कुछ अच्छी चीज़ होगी, बट ये बहुत खट्टी थी, मतलब रियली बहुत खट्टी। और ये पार्क से हम फ्लावर तोड़ के लाए थे कि हम रूम पे रोज़ टी बनाएंगे। फिर हमने वो बनाया और अपनी रूममेट को भी मैंने टेस्ट कराया। फिर चाय पीने के बाद से मैं वापस से अपना एंथ्रो का जो भी थोड़ा और रिवीजन किया, क्योंकि अभी ये बहुत बचा हुआ है। और हाँ गाइज़, यहाँ पे मेरे वॉइस को थोड़ा सा आप इग्नोर करना, क्योंकि मुझे ज़ुकाम हुआ है और मैं गर्म पानी पी पी के ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करना। तो यहाँ पे मैं अपना ये एंथ्रो का सेशन कंप्लीट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे मेरा रिवीजन सेशन ख़त्म हो गया था और मतलब मैंने पूरे 2 घंटे एंथ्रो का रिवाइज़ किया था। और यहाँ पे मेरा एक और टू डू लिस्ट में से एक और टारगेट कंप्लीट होता है, और जो कि मुझे कंप्लीट करके बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद से मैंने डिनर वगैरह बनाया और फिर यहाँ पे मैं अपना GS3 पढ़ने लगी थी और मेरा फ़ोन लगभग डिस्चार्ज हो गया था। तो आगे की वीडियोस रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन ही ऑफ़ हो चुका था और मुझे पता नहीं था। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई भी रिकमेंडेशन देना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और यहाँ पे मेरे दिन का जो लास्ट टारगेट था वो मैंने टिक किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये था मेरा 8 आवर स्टडी रूटीन। भी अपना स्टडी रूटीन मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो, और आपको नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहिए वो बता सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।